जब नील चक्र आकाश की ओर स्थिर खड़ा है तो क्या वह समय का रहस्य देख रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? क्या समुद्र की गर्जना के बीच कभी आपने ध्यान दिया है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित वह दिव्य प्रतीक जिसे हम नील चक्र के नाम से जानते हैं, सदियों से न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि संकेतों की एक मौन भाषा भी बोलता आया है? और क्या ये संभव है कि 2026 को लेकर जो बेचैनी लोग महसूस कर रहे हैं वो केवल अफवाह नहीं बल्कि समय के परिवर्तन की एक सामाजिक आध्यात्मिक व्याख्या हो? क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर युग में जब भी प्रकृति उग्र हुई है मनुष्य ने उसे दैवी संदेश मान लिया है। नील चक्र, जिसे विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है, लगभग 8 धातुओं से निर्मित बताया जाता है और लगभग हर दिशा से देखने पर एक सा प्रतीत होता है। यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की दृष्टि सर्वव्यापी है। मंदिर के ऊपर लहराता पतित पावन ध्वज, जिसे प्रतिदिन बदला जाता है, सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है और उसका हवा के विपरीत दिशा में लहराना कई लोगों के लिए चमत्कार है। तो कई विशेषज्ञ इसे समुद्री हवाओं और ऊंचाई पर बनने वाले वायु प्रवाह के विज्ञान से जोड़ते हैं। फिर भी जब कभी ध्वज तेज तूफान में फटता है या असामान्य रूप से क्षतिग्रस्त दिखाई देता है तो जनमानस में यह चर्चा तेज हो जाती है कि क्या कोई संकट आने वाला है, क्योंकि लोक विश्वास कहता है कि मंदिर पर घटने वाली असामान्य घटना व्यापक क्षेत्र के लिए संकेत हो सकती है। इसी संदर्भ में ओडिशा के संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित मानी जाने वाली भविष्य कथाओं का संग्रह भविष्य मालिका अक्सर चर्चाओं में आ जाता है, जिसमें संधि काल, प्राकृतिक उथल पुथल और धर्म परिवर्तन के समय का वर्णन मिलता है। हालांकि विद्वान यह भी कहते हैं कि इन ग्रंथों की अनेक प्रतियां लोक परंपरा से चली आई हैं और उनकी व्याख्या समय समय पर बदली गई है। इसलिए 2026 जैसी किसी विशेष तिथि को लेकर दावे करने से पहले विवेक जरूरी है। फिर भी जब हाल के वर्षों में ओडिशा तट पर आए चक्रवात जैसे फानी, अम्फान और यास ने तटीय इलाकों को प्रभावित किया तो लोगों ने इसे कलयुग की तीव्रता से जोड़कर देखा। समुद्र का जलस्तर वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे बढ़ रहा है और तटीय शहरों के लिए यह वास्तविक चिंता का विषय है। पर इसे सीधे किसी प्रलय की भविष्यवाणी से जोड़ देना एक आस्था आधारित निष्कर्ष हो सकता है। जगन्नाथ धाम से जुड़े 8 प्रसिद्ध चमत्कारों की चर्चा भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती है, जैसे शिखर पर ध्वज का विशेष ढंग से लहराना, मंदिर के ऊपर पक्षियों का न बैठना, मुख्य गुंबद की छाया का स्पष्ट न दिखना, रसोई में मिट्टी के बर्तनों का एक के ऊपर एक रखकर पकना और ऊपर का बर्तन पहले पक जाना, समुद्र की ध्वनि का सिंहद्वार के भीतर कम सुनाई देना, प्रसाद की मात्रा का कभी कम न पड़ना, शिखर पर प्रतिदिन मानव द्वारा ध्वज बदलने की परंपरा और नील चक्र का हर दिशा से समान दिखना। आस्था के ये पहलू भक्तों के मन में विश्वास जगाते हैं कि यह स्थान केवल स्थापत्य नहीं बल्कि जीवंत चेतना है। लेकिन जब हम 2026 को लेकर महाविनाश की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास में कई बार दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की गईं और समय ने उन्हें सामान्य दिनों में बदल दिया। और अब यहीं से आरंभ होती है वह परत जो कम लोग समझते हैं, क्योंकि असली प्रश्न तिथि का नहीं बल्कि परिवर्तन की तीव्रता का है। पुरी का यह धाम केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक धुरी भी है, जहां प्रत्येक अनुष्ठान समय चक्र का प्रतीक बन जाता है। नवकलेवर की परंपरा में जब निर्धारित वर्षों बाद दारू विग्रहों का रूपांतरण होता है और गुप्त रीति से ब्रह्म तत्व का स्थानांतरण किया जाता है तो पूरा नगर स्तब्ध हो उठता है। उस रात मंदिर के भीतर जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे देखने की अनुमति किसी को नहीं। यही गोपनीयता रहस्य को और गहरा कर देती है। कुछ विद्वान इसे जीवन और पुनर्जन्म के दार्शनिक सिद्धांत से जोड़ते हैं तो कुछ इसे ऊर्जा परंपरा की निरंतरता बताते हैं। सिंहद्वार से भीतर प्रवेश करते ही जो वातावरण बदलता है वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है और आध्यात्मिक अनुभव भी। मंदिर की ऊंचाई और समुद्री दिशा के कारण वायु प्रवाह में जो विशेष कंपन बनता है वह ध्वज को अनोखी चाल देता है, किंतु भक्त इसे संरक्षण का प्रतीक मानते हैं।
कई यात्रियों ने यह भी कहा कि शिखर की ओर देखने पर एक अदृश्य आकर्षण महसूस होता है, मानो कोई शक्ति दृष्टि को बांध रही हो। क्या यह श्रद्धा का प्रभाव है या स्थापत्य की गणितीय संरचना? इसी बीच जब तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के संकेत स्पष्ट होते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग उन्हें ग्रंथों की भविष्यवाणियों से जोड़ दें, किंतु यह भी संभव है कि संधि काल का अर्थ बाहरी विनाश नहीं बल्कि सामाजिक जागरण हो। जब नैतिक मूल्यों की परीक्षा होती है, जब मानव स्वार्थ और प्रकृति के संतुलन के बीच संघर्ष तीव्र होता है, तब हर युग स्वयं को निर्णायक मान लेता है। 2026 को लेकर फैलती चर्चाएं भी इसी मानसिकता का विस्तार हो सकती हैं। रहस्य आकर्षित करते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को रोमांच में बदल देते हैं, परंतु सच्ची शक्ति भय में नहीं बल्कि समझ में छिपी है। यदि समुद्र बढ़ रहा है तो तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करनी होगी। यदि तूफान तीव्र हो रहे हैं तो पर्यावरण संतुलन पर गंभीरता से काम करना होगा। यदि आध्यात्मिक भिन्न लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि अंदर पहुंचते ही बाहरी हलचल जैसे थम जाती है, ये मन की एकाग्रता भी हो सकती है और आध्यात्मिक प्रभाव भी। सदियों के आक्रमण और विपत्तियों के बावजूद यह धाम बार बार पुनर्स्थापित हुआ। यही स्थायित्व तो लोगों के मन में इसे अटूट शक्ति का प्रतीक बनाता है। जब चक्रवात तट से टकराते हैं और नगर को चुनौती मिलती है, तब भी शिखर पर ध्वज पुनः फहराया जाता है। यह दृश्य अनेक श्रद्धालुओं के लिए आश्वासन बन जाता है कि विपत्ति स्थायी नहीं होती। शायद इसी निरंतरता ने इसे जनमानस में आशा का केंद्र बना दिया है। इसलिए जब भविष्य की चर्चा होती है तो लोग स्वाभाविक रूप से इस धाम की ओर देखते हैं। यहाँ रहस्य केवल चमत्कार में नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक ऊर्जा में छिपा है जिसने समाज को जोड़े रखा। यदि कोई संकेत है तो वह सामूहिक चेतना का भी हो सकता है। यदि कोई संदेश है तो वह धैर्य और धर्म के संतुलन का भी हो सकता है। यही कारण है कि लाखों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस अनुभूति के लिए जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। और शायद इसी अनुभूति में छिपा है वह उत्तर जिसे हम आने वाले समय के संदर्भ में खोज रहे हैं। भय से अधिक विश्वास, अराजकता से अधिक संतुलन और संशय से अधिक सजगता, क्योंकि अंततः यही धाम सिखाता है कि परिवर्तन चाहे जितना तीव्र हो, श्रद्धा और समरसता के आधार पर हर युग का सामना किया जा सकता है। और जब शिखर की ओर दृष्टि उठती है तो मन में एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है कि यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवित परंपरा है, जहाँ हर पत्थर, हर ध्वज, हर अनुष्ठान समय की धड़कन के साथ जुड़ा है। और शायद यही कारण है कि आने वाले वर्षों को लेकर उठने वाली हर चर्चा अंततः इसी धाम की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यदि कहीं से संकेत मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और यही विश्वास इस कथा को आगे बढ़ाता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जब शिखर पर स्थित नील चक्र को लेकर लोगों ने असाधारण संकेतों की चर्चा की। कहा जाता है कि कुछ प्राचीन तूफानों के समय जब समुद्री हवाएं अत्यंत प्रचंड हो उठी, तब ध्वज असामान्य ढंग से फट गया और नगर में यह मान लिया गया कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कई बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि एक कालखंड में चक्र की धातु पर पड़ी दरार को अपशकुन समझा गया था। यद्यपि बाद में कारीगरों ने उसकी मरम्मत कर दी, पर उस घटना ने जनमानस में यह धारणा और गहरी कर दी कि शिखर पर घटित हर परिवर्तन केवल भौतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी हो सकता है। कुछ वर्षों पूर्व जब तटीय आंधियों ने पुरी को चुनौती दी और समुद्र की लहरें उग्र हुईं, तो सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हुई कि क्या यह किसी संधि काल का संकेत है। यद्यपि संकेतों की चर्चा है तो आत्मचिंतन आवश्यक होगा। नील चक्र स्थिर है पर समय गतिमान, ध्वज प्रतिदिन बदलता है पर परंपरा अटल। यही संदेश शायद सबसे बड़ा है कि परिवर्तन अनिवार्य है पर संतुलन संभव है। इसलिए आने वाले वर्ष को केवल विनाश की दृष्टि से न देखें बल्कि चेतना के अवसर के रूप में भी समझें। प्रश्न ये नहीं कि क्या प्रलय आएगा, प्रश्न यह है कि क्या हम सजग हैं। और जब यह प्रश्न हमारे भीतर गूंजता है कि क्या हम सजग हैं, तब कहानी केवल भविष्य की आशंका पर नहीं रुकती बल्कि अतीत की उन परतों तक पहुंचती है जहां से इस धाम की महिमा प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में दिव्य संकेत पाया और नीलमाधव की खोज में दूत भेजे।
किंवदंती है कि घने वन में एक आदिवासी प्रमुख विश्वासु गुप्त रूप से उस विग्रह की पूजा करता था। जब राजदूतों ने मार्ग खोजा तो बताया जाता है कि वो प्रतिमा अदृश्य हो गई और बाद में समुद्र तट पर एक दिव्य दारू प्रकट हुआ। कहा जाता है कि एक दिव्य दारू स्वयं समुद्र से प्रकट हुआ और उसी पवित्र लकड़ी से भगवान जगन्नाथ का विग्रह निर्मित हुआ, जिसे आज करोड़ों लोग श्रद्धा से पूजते हैं। यही कथा इस स्थान को रहस्य और श्रद्धा का संगम बनाती है। गर्भगृह में स्थापित काष्ठ विग्रह अन्य मंदिरों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पत्थर नहीं बल्कि पवित्र लकड़ी में दिव्य सत्ता प्रतिष्ठित मानी जाती है, और यही कारण है कि नवकलेवर की परंपरा समय समय पर उन्हें नया रूप देती है। ब्रह्म पदार्थ के स्थानांतरण की वह रात्रि आज भी रहस्य से आच्छादित रहती है। कहा जाता है कि उस क्षण दीप बुझा दिए जाते हैं और सीमित सेवक ही प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। कोई भी उस तत्व को प्रत्यक्ष नहीं देखता। यही गोपनीयता विश्वास को और प्रबल करती है। जगन्नाथ मंदिर की संरचना कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। ऊंचा शिखर दूर से ही दिखाई देता है, मानो समुद्र यात्रियों को दिशा दे रहा हो। कई नाविक इसे मार्गदर्शक चिन्ह की तरह देखते थे। लोक कथा यह भी कहती है कि शिखर पर स्थित नीलचक्र बिजली गिरने से रक्षा करता है। वैज्ञानिक इसे धातु संरचना और ऊंचाई से जोड़ते हैं, किंतु भक्त इसे दैवी कवच मानते हैं। यहाँ की महाप्रसाद परंपरा भी अनूठी है, क्योंकि प्रसाद सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से वितरित होता है। सामाजिक समरसता का यह संदेश सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। रथ यात्रा के समय जब विशाल रथनगर की गलियों से गुजरते हैं तो करोड़ों लोगों का भाव एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि उस दिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। यही भावनात्मक निकटता इस धाम को अन्य तीर्थों से अलग पहचान देती है। एक और रोचक कथा यह है कि मंदिर के भीतर समय का अनुभव तारीख रूप से इसे प्राकृतिक आपदा ही माना गया, फिर भी आस्था रखने वाले लोगों ने इसे चेतावनी की दृष्टि से देखा। यही वो मनोविज्ञान है जो संकेतों को जन्म देता है। जब कोई पवित्र स्थल सदियों से अडिग खड़ा हो और वहाँ छोटी सी असामान्यता भी दिखे तो वह सामान्य घटना से अधिक अर्थ ग्रहण कर लेती है। भविष्य के संदर्भ में भी लोग अनुमान लगाते हैं कि यदि कभी चक्र असामान्य रूप से झुका हुआ दिखाई दे, यदि ध्वज लंबे समय तक न फहराए, यदि शिखर पर कोई अप्रत्याशित परिवर्तन हो तो उसे आने वाले समय का प्रतीक माना जा सकता है। हालांकि प्रशासन और सेवायत हर परिस्थिति में तुरंत मरम्मत और संरक्षण का कार्य करते हैं, फिर भी जनमानस अपनी आस्था के चश्मे से घटनाओं को देखता है, क्योंकि यह धाम केवल स्थापत्य नहीं बल्कि भावनात्मक आधार है। जब समाज अनिश्चितता से गुजरता है, चाहे वह जलवायु संकट हो, महामारी हो या सामाजिक अशांति, तब लोग किसी स्थिर प्रतीक की ओर देखते हैं और जगन्नाथ मंदिर का शिखर ऐसा ही स्थिर प्रतीक बन जाता है। संकेतों में विश्वास इसलिए भी गहराता है क्योंकि यहाँ की परंपराएं प्रतीकात्मक भाषा में बात करती हैं। नवकलेवर जीवन के नवीनीकरण का संकेत देता है। रथ यात्रा गतिशीलता का संदेश देती है। महाप्रसाद समरसता का प्रतीक है, तो स्वाभाविक है कि नील चक्र को भी लोग समय चक्र का दर्पण मान लें। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अनिश्चित भविष्य को समझने के लिए प्रतीकों का सहारा लेता है, और जब प्रतीक किसी पवित्र धाम से जुड़ा हो तो उसकी व्याख्या और गहरी हो जाती है। आने वाले वर्षों में यदि प्रकृति और तीव्र रूप दिखाती है, यदि समुद्र का स्तर और बढ़ता है, यदि तटीय क्षेत्र नई चुनौतियों का सामना करते हैं, तो संभव है कि फिर से चर्चाएं उठें कि क्या यह वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणियां की गई थीं। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि संकेत केवल बाहर नहीं भीतर भी मिलते हैं। यदि समाज में नैतिकता का क्षरण हो, यदि करुणा घटे, यदि संतुलन टूटे, तो वही वास्तविक चेतावनी है। शायद नील चक्र का स्थिर रहना हमें यह याद दिलाता है कि समय बदलता है पर केंद्र अडिग रह सकता है। इसलिए आने वाले सालों को भय की दृष्टि से नहीं बल्कि सजगता की दृष्टि से देखना अधिक उचित है, क्योंकि संकेत चाहे बाहरी हो या आंतरिक, उनका उद्देश्य विनाश की घोषणा नहीं बल्कि चेतना का आह्वान भी हो सकता है। समय निरंतर प्रवाहित होता है, किंतु परंपरा का आधार अटल रहता है और शिखर पर स्थित धातु चक्र युगों का साक्षी बनकर परिवर्तन के हर काल में चेतावनी का प्रतीक माना जाता है।
पुरी का पावन धाम जगन्नाथ मंदिर सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है, जहां मान्यता है कि यदि चक्र या ध्वज में कोई असामान्य आभा या गति दिखाई दे तो उसे युग परिवर्तन का संकेत समझा जा सकता है। भले ही इसका कोई प्रमाण न हो, पर अनिश्चित परिस्थितियों में मनुष्य स्थिर प्रतीकों में सहारा खोजता है और पीढ़ियों से चली आ रही कथाएं सामूहिक विश्वास को मजबूत करती हैं। भविष्य में यदि प्रकृति नया रूप दिखाए या तटरेखा बदले तो चर्चाएं फिर उठ सकती हैं। कोई वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएगा तो कोई आध्यात्मिक अर्थ निकालेगा, पर वास्तविक संदेश बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक जागरूकता में निहित है। और अंततः प्रश्न यही है कि मानव समाज संभावित परिवर्तनों का सामना किस चेतना से करेगा, क्योंकि सच्चा संकेत वही है जो मनुष्य को सजगता, संतुलन और सह-अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और इसके बाद कथा एक नई परत खोलती है, जहां संकेतों की व्याख्या बाहरी घटनाओं से हटकर अंतर्मन की जागृति पर केंद्रित हो जाती है। समुद्री तट पर बदलती लहरों की लय, नभ में फैलती अनोखी आभा तथा शिखर पर लहराती पताका की अनदेखी गति लोगों के भीतर जिज्ञासा जगा सकती है, पर वास्तविक संदेश मनुष्य के आचरण, विचारधारा और सामूहिक निर्णयों में छिपा रहता है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल स्थापत्य धरोहर नहीं बल्कि जीवंत परंपरा का स्पंदन है, जहां प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक ध्वनि समाज को संतुलन, समरसता और उत्तरदायित्व का बोध कराती है। आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय बदलाव, तकनीकी प्रगति, सामाजिक संरचनाओं में रूपांतरण तथा वैश्विक परिस्थितियों की नई चुनौतियां फिर चर्चाओं को जन्म दे सकती हैं। कोई उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करेगा तो कोई आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखेगा, किंतु निर्णायक तत्व सदैव मानव चेतना ही होगी। यदि करुणा को प्रधानता मिले, यदि प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित किया जाए, यदि सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सोच के बीच संवाद विकसित हो तो संभावित संकट भी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। समय चक्र निरंतर घूमता रहेगा, पर धुरी स्थिर रहेगी और भविष्य किसी रहस्यमयी छाया की तरह नहीं बल्कि जागरूक समाज द्वारा निर्मित नए अध्याय की तरह सामने आएगा। संकेत भय का कारण नहीं बल्कि दिशा का प्रकाश बनेंगे और उसी प्रकाश से प्रेरित होकर मानवता एक ऐसे युग की ओर अग्रसर हो सकती है जहां जागरूकता केवल विचार न रहकर जीवन पद्धति बन जाए, जहां तटीय हवाओं की सरसराहट में भी शिक्षाप्रद संदेश सुने जाएं, जहां उगते सूर्य की किरणें केवल नया दिन नहीं बल्कि नई जिम्मेदारी का बोध कराएं, जहां सभ्यता अपनी प्राचीन धरोहरों को सम्मान देते हुए नवाचार को अपनाए, जहां पुरी की पावन भूमि पर स्थित जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं मानव समाज को यह स्मरण दिलाती रहें कि परिवर्तन शाश्वत नियम है पर मूल्य धुरी की तरह स्थिर रह सकते हैं, जहां प्रत्येक उत्सव सामूहिक सहभागिता का प्रतीक बने, प्रत्येक प्रार्थना आत्ममंथन का अवसर बने, प्रत्येक समुद्री लहर धैर्य का पाठ पढ़ाए, जहां विज्ञान और अध्यात्म प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक सिद्ध हों, जहां नई पीढ़ियां विरासत को बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा समझें, जहां पर्यावरण संरक्षण आस्था का विस्तार बन जाए, जहां निर्णय भय से नहीं विवेक से लिए जाएं, जहां भविष्यवाणियों की प्रतीक्षा करने के स्थान पर वर्तमान को सार्थक बनाने का संकल्प लिया जाए, जहां समाज यह स्वीकार करे कि बाहरी घटनाएं चेतावनी दे सकती हैं किंतु वास्तविक परिवर्तन अंतर्मन के रूपांतरण से ही संभव है, जहां सामूहिक चेतना करुणा, संतुलन, सहनशीलता और सहअस्तित्व के मूल्यों पर आधारित हो, जहां कठिनाइयां विभाजन नहीं बल्कि एकता का कारण बने, जहां विविधता को संघर्ष नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखा जाए, जहां समय चक्र की निरंतर गति मनुष्य को यह याद दिलाती रहे कि हर क्षण उत्तरदायित्व का अवसर है, जहां अतीत की कथाएं प्रेरणा दें पर वर्तमान की चुनौतियां दिशा तय करें, जहां समुद्र, आकाश, धरती और मानव एक समन्वित संवाद में बंधें, जहां आने वाले वर्षों की अनिश्चितताएं घबराहट नहीं बल्कि तैयारी का कारण बने, जहां ध्वज की फहराहट आशा का प्रतीक हो, जहां प्रत्येक हृदय में जागरूकता की ज्योति प्रज्वलित रहे और जहां अंततः यह समझ विकसित हो कि संकेत बाहर नहीं भीतर जन्म लेते हैं तथा वही भीतर की रोशनी समूची मानवता को स्थिरता, संवेदनशीलता और समन्वय की ओर अग्रसर करती। और इसी बिंदु से एक विस्तृत अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें चेतना का विस्तार केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता
बल्कि सामूहिक संरचना का आधार बनता है। तटवर्ती नगर की भोर जब सुनहरी आभा से भरती है, तब शंखनाद की अनुगूंज वातावरण में ऐसी लय रचती है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड किसी अदृश्य सूत्र से बंधा हो। विशाल रथों की स्मृति, सेवायतों की अनुशासनबद्ध परंपरा तथा शताब्दियों से सुरक्षित विधियों की गंभीरता यह दर्शाती है कि सांस्कृतिक विरासत केवल कथा नहीं बल्कि जीवंत प्रणाली है। यहाँ स्थापित परंपरागत व्यवस्थाएं सामाजिक संतुलन का अदृश्य ढांचा निर्मित करती हैं, जिसमें सहयोग, सेवा, त्याग और मर्यादा का विशेष स्थान है। जब तीर्थयात्री दूरस्थ प्रदेशों से यात्रा कर इस पावन धाम में पहुंचते हैं तो उनके साथ केवल श्रद्धा नहीं आती बल्कि विविध अनुभवों का संगम भी आता है। यही संगम विचारों की बहुलता को जन्म देता है और बहुलता से ही संवाद उत्पन्न होता है। संवाद से समझ विकसित होती है और समझ से सामंजस्य की राह प्रशस्त होती है। भविष्य की संभावनाएं चाहे जितनी जटिल प्रतीत हों, यदि समाज आत्मानुशासन, पारदर्शिता तथा पारस्परिक सम्मान को अपनाए तो चुनौतियां मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती हैं। समुद्री क्षितिज पर फैलती लालिमा यह संकेत देती है कि प्रत्येक संध्या के पश्चात नव प्रभात अवश्य आता है। इसी प्रकार वैश्विक परिवर्तन चाहे आर्थिक हो, पारिस्थितिक हो अथवा वैचारिक, उनका समाधान सामूहिक विवेक से संभव है। इस पवित्र क्षेत्र की परंपराएं यह भी सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता केवल अनुष्ठानिक क्रिया नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है तब वही साधना बन जाती है। आने वाले कालखंड में तकनीकी उन्नति तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति मानव जीवन को नए आयाम देंगी, परंतु इन सबके मध्य मानवीय संवेदना का संरक्षण अनिवार्य रहेगा। यदि प्रगति नैतिकता से विच्छिन्न हो जाए तो असंतुलन उत्पन्न होगा। अतः आवश्यक है कि ज्ञान और करुणा समानांतर विकसित हों। इस तटीय नगर की सांस्कृतिक परंपरा यह प्रेरणा देती है कि विविध मत, भिन्न भाषाएं, अलग रीत रिवाज भी एक व्यापक एकता में समाहित हो सकते हैं। जब विशाल आकाश के नीचे लाखों दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं तब वह दृश्य यह दर्शाता है कि छोटी छोटी ज्योतियां मिलकर अद्भुत प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत सद्गुण मिलकर सामाजिक शक्ति बनते हैं। यदि आने वाले वर्षों में प्रकृति अप्रत्याशित परीक्षाएं ले तो सामूहिक सहयोग ही रक्षा कवच बनेगा। यदि आर्थिक उतार चढ़ाव हो तो परस्पर विश्वास ही स्थिरता प्रदान करेगा। यदि वैचारिक मतभेद बढ़े तो संवाद ही सेतु का कार्य करेगा। यही वह मार्ग है जो किसी भी सभ्यता को दीर्घायु बनाता है। और इसी विस्तृत दृष्टिकोण के साथ यह अध्याय संकेत देता है कि भविष्य पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं बल्कि सजग प्रयासों से निर्मित दिशा है, जिसमें प्रत्येक नागरिक सहभागी है और प्रत्येक क्षण सृजन का अवसर। अब इस गाथा का अंतिम विस्तार आरंभ होता है, जहां कथा अपने चरम बिंदु पर पहुंचकर केवल रहस्य नहीं बल्कि आत्मबोध का स्वर बन जाती है। तटीय धरा की रजत रेत पर संध्या की नीली चादर फैलते ही क्षितिज के उस पार डूबता सूरज संकेत देता है कि अंत भी एक प्रकार की शुरुआत है और विशाल लहरें अपनी अनंत लय में आती जाती हुई यह स्मरण कराती हैं कि अस्तित्व परिवर्तनशील है किंतु आधारभूत सत्य अडिग रहता है। इस प्राचीन क्षेत्र की आध्यात्मिक धड़कन को समझने हेतु केवल कथाएं पर्याप्त नहीं बल्कि अनुभूति आवश्यक है, क्योंकि वायु में घुली धूप की सुगंध, शंख ध्वनि की गूंज और सेवा परायण जनों की निष्ठा ऐसा वातावरण रचती है जहां भक्ति और बोध एकाकार हो जाते हैं। श्रद्धालु जब दूर दराज से यात्रा कर पावन स्थल पर पहुंचते हैं और शिखर का दर्शन करते हैं तो उनके भीतर उमड़ती भावनाएं शब्दों से परे होकर आत्मचिंतन का द्वार खोलती हैं। समय के साथ समाज बदलता है, पीढ़ियां आती जाती हैं, व्यवस्थाएं रूपांतरित होती हैं और विचारधाराएं नया स्वर ग्रहण करती हैं। फिर भी सांस्कृतिक परंपरा का मूल तत्व सामूहिकता बना रहता है, जिसने शताब्दियों से विविधता को एक सूत्र में बांध रखा है। और जब कोई उत्सव आयोजित होकर हजारों लोगों को एक साथ जोड़ता है तो वह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता का जीवंत प्रमाण बन जाता है। आने वाले वर्षों में जलवायु असंतुलन, संसाधनों की सीमितता
तकनीकी विस्तार और वैचारिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियां मानवता की परीक्षा लेंगी, किंतु प्रति के भीतर समाधान का बीज निहित होता है। और यदि समाज संयम, परस्पर सहयोग तथा नैतिक दृष्टि अपनाए तो संकट मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना परिपक्वता की ओर ले जाता है। इस गाथा का सार दैवी संकेतों से अधिक आंतरिक परिवर्तन में निहित है, और यदि व्यक्ति करुणा जागृत करे, परिवेश के प्रति उत्तरदायी बने तथा प्रकृति के साथ संतुलित संबंध स्थापित करे, तो वही वास्तविक साधना है, क्योंकि बाहरी चिन्ह प्रेरणा दे सकते हैं पर अंतिम निर्णय मानव के हाथ में होता है। सदियों पुरानी परंपराएं सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि समस्त मानवता की साझा धरोहर है। और जब महाप्रसाद सभी को समान रूप से प्राप्त होता है तो वह केवल भोजन नहीं बल्कि समानता का घोष बन जाता है। तथा जब रथ आगे बढ़ता है और जनसमूह रस्सियां खींचता है तो वह दृश्य सामूहिक प्रयास की शक्ति दर्शाता है। भविष्य का निर्माण भय से नहीं बल्कि विश्वास से होता है, और यदि मनुष्य अज्ञात को समझने का प्रयास करे, विभाजन के स्थान पर संवाद चुने तथा लालच के स्थान पर संतुलन अपनाए, तो समय उज्जवल बन सकता है। इसीलिए प्रकृति के संकेतों को भविष्यवाणी नहीं बल्कि सुधार के अवसर के रूप में समझना चाहिए। यहाँ से तुप्रमति के थे। इतिहास गौरव गाथा के साथ शिक्षा पुस्तक भी है, और अतीत की भूलें वर्तमान को सजग बनाकर आने वाले युग का आधार तैयार करती हैं। इसलिए प्रत्येक पीढ़ी का दायित्व है कि वह विरासत सुरक्षित रखते हुए समयानुकूल परिवर्तन स्वीकार करे। जब तटीय क्षितिज पर चंद्रमा का प्रकाश फैलता है और समुद्र की लहरें रजत आभा से चमकती हैं, तब संपूर्ण सृष्टि ध्यान मग्न प्रतीत होती है, और वही क्षण यह बोध कराता है कि जीवन क्षण भंगुर होते हुए भी कर्मों का प्रभाव दीर्घकालिक है। इसलिए प्रत्येक कार्य में सजगता, प्रत्येक निर्णय में विवेक और प्रत्येक संबंध में संवेदना आवश्यक है। अंतिम संदेश स्पष्ट है कि संकेत बाहर नहीं भीतर खोजो, क्योंकि अंतर्मन शुद्ध हो तो मार्ग मिल जाता है। अंतःकरण संतुलित हो तो परिवर्तन भयावह नहीं लगता, और चेतना जागृत हो तो भविष्य संभावनाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। अब इस कथा को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन है कि जीवन में संतुलन, करुणा और उत्तरदायित्व को स्थान दें, परंपरा का सम्मान करें, प्रकृति का संरक्षण करें और समाज में सद्भाव का संचार करें, क्योंकि यही सच्ची साधना और वास्तविक भक्ति है। आप सुन रहे थे हमारे साथ यह विशेष प्रस्तुति, और यदि यह वर्णन ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, तथा ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं, रहस्यमयी कथाओं और प्रेरक प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म की पुकार के साथ। जय जगन्नाथ।